Hi everyone, Assalamu alaikum. In this video, I am going to give you single answers for your intermediate public examination for second year. अगर आप लोग ये आंसर्स लिखे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं सिर्फ सिंगल आंसर। अगर समझिए एक लेसन, आपको एक फेयर लेसन है, उसमें से आपको कोर्स से भी क्वेश्चन दे, चार क्वेश्चन है समझिए, उसमें से आपको चार के क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सिंगल आंसर्स लिखे तो आपको फुल मार्क्स दे देते। इसका पैटर्न लिखने का आपको कैसा है तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट, हर आंसर में इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन लिखना। उस तो आप लोगों को 2 मार्क्स इंट्रोडक्शन के और 2 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के देते। अब मैं आप लोगों को कंटिन्यू बताते जाना, आप लोग उसको लिखते जाइए या फिर याद करते जाइए। हो सका तो मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा और इसके पिक्चर्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को JPG फॉर्मेट पे। देखिए आप लोग, द फियर का है, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द फिलोसफिकल पोएम फियर से लिया गया बोल के बोलिए। आप लोगों को से भी लाइन्स दिए थे, उसके अंदर से को से लेसन से लिया गया। उसका पहले लेसन का नेम लिखने आना मिनिमम, इसके मार्क्स देते हैं आप लोगों को। फिर उसके राइटर के नेम, मेन मार्क्स इसके रहते हैं। फिर उसके बाद राइटर के बारे में लिखे तो हाफ मार्क्स, उसके बाद हाफ मार्क लेसन के, 1 मार्क राइटर नेम के, हाफ मार्क आप लोगों को इसके किसके राइटर के बारे में लिखने के बाद देते आप लोगों को। फिर उसके बाद हर आंसर का सेम मैसेज लिखने का है, कुछ भी भूलिए मत। इंट्रोडक्शन का आप लोगों ने डिसाइड करता कि आप लोगों के मार्क्स कितने आने वाले हैं। फर्स्ट, लिखने का तरीका अच्छा रखिए और पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करिए, कुछ भी नहीं को छोड़ो तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलते। फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका देखिए आप लोगों। इन द पोएट शेयर हिज प्रोफाउंड विजडम। यहाँ पे आप लोगों स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन में पोएट की खासियत बताना, उन्हें क्या कर रहा, उसी थीम पे लिखता क्या कर रहा है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। हर एक्सप्लेनेशन में सेम लिखो तो आप लोगों का थोड़े एडवांस्ड वर्ड लियो इंग्लिश के, तो आप लोगों को जो करेक्शन करने वाले रहते, एग्जामिनर रहता, चेक करने वाला रहता, स्क्रूटिनाइजर, उन्हें क्या करता आप लोगों के पहले आंसर स्टार्टिंग का देख लीजिए, उन्हें आप उसको आइडिया आ जाता कि आप लोगों को अच्छा लिखे या क्या लिखे। अच्छा लिखे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलते, नहीं लिखे ऐसी नॉर्मल वर्ड में लिखे, इसको नॉलेज नहीं होंगे तो वे भी वो हाँ। तो आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा समझ में आएंगे कि आप पढ़े हुए। अगर आप लोगों को बीच के बिट्स नहीं आते, जो अच्छे बिट्स आते हैं फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट कीजिए स्टार्टिंग का। जो भी अच्छे बिट्स आते हैं आप लोगों के बेस्ट बिट्स है स्टार्टिंग के पेपर में लिखिए। फिर उसके बाद बीच में जो आप लोगों को कच्चा पक्का है वो बीच में लिखिए, जो ऐसे अच्छा आता लिख सकते बोल तो लास्ट में लिखिए, तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है। अगर पूरा हर पेपर अटेम्प्ट करते आप लोगों को 95 प्लस मार्क्स कैसा भी आते चाहते कैसा भी, आई गारंटी यू दैट यू विल surely get 95 plus if you write all the question paper correctly with no grammatical mistake। तो आप लोगों देखते जाइए, इसकी PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, देख लीजिए। So now I will start। राइटिंग के लिए माफ़ करिए, मुझे लिखने का टाइम नहीं था इसलिए लास्ट ईयर के अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों को, मेरे भी एग्ज़ाम्स है इसलिए, नॉट ऑफ इंटरमीडिएट बट डिफरेंट एग्ज़ाम्स। हाँ, तो फर्स्ट आप लोगों का फियर का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा लिखने के वास्ते मेरे टेलीग्राम पे आओ, उसके PDF शेयर कर देता हूँ, आप लिख ले सकते हैं। द अवेक का है, देखिए ये लास्ट ईयर का है, लिख सकते हैं आप लोग, पूरा सेम है, सिर्फ लेसन नंबर चेंज हो गए। तो लेसन नंबर 4 है, ये है, नहीं बोलिए, ये आंसर्स लिख सकते हैं आप लोग। इसमें भी सेम है आप लोगों को कैसा, को से पोएम से लिए गए हाफ मार्क्स, रिटन बाय होम, सरोजनी नायडू, उनकी खासियत नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते थे उनको, क्या है क्या के बारे में बताता। फिर एक्सप्लेनेशन में भी आप लोगों को क्या है, अपीलिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोएट, थोड़ा पोएट के बारे में लिखना है। फिर ये कंटिन्यू करिए आप लोग, देखो यहाँ पे है, इफ़ यू आर गेटिंग एनी डाउट यू कैन कनेक्ट मी ऑन द टेलीग्राम। हाँ, आप लोग एक क्रिटिकल कमेंट है, सो कभी लिखना चाह रहे, अगर आंसर छोटा हो रहा तो क्रिटिकल कमेंट डालिए, अगर बड़ा हो जा रहा मोर देन सफिशिएंट है तो क्रिटिकल कमेंट छोड़ सकते हैं, आप लोगों को फुल मार्क्स मिलते। यहाँ पे मैं लिखा, यहाँ पे आंसर छोटा था बोल के इसलिए क्रिटिकल कमेंट लिखे। सो ये दिस पोएम एनकैप्सुलेट्स द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ द सन्स ऑफ द सॉइल।
क्या बता रही पोएम, वो क्रिटिकल कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग। ये इन्फ्रेंस, तो ये पोएम कंप्लीट हो गया। अभी आप पोएम लेसन कंप्लीट हो गया। अभी हाउ टू अवॉइड फुलिश ओपिनियंस बोल के है, एक कौन लिखे उनके बारे में यहाँ पे लिख दिए। फिर उसके बाद पहले आर्थर विलियम रसल्स लिखे, और वो क्या कर रहे हैं, उनके थॉट, ये पोएम लिखने कई को लिखे, क्या इन्फ्लुएंस करा उनको, वो बारे में लिख दिए, तो ख़त्म। 2 मार्क्स यहाँ पे चल जाते हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू रसल, अनलेस यू आर ignorant in arithmetic and geographic that someone is session, लिख लिया। पढ़े तक बहुत देर हो जाती, देखते जाइए आप लोग। अगर आप लोगों को आंसर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे तो ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं आप लोग with your pencil or something. You can highlight everything just like this and this, not more than, but in a sufficient manner. ये हाईलाइट कैसा करें, सेम वैसे यहाँ पे कैसा करें, ये ऐसा ऐसा हाइपोथेटिकल डिस्कशंस, फिर थियोलॉजी, ऐसे है ना मेन वर्ड्स यूज़ करें पोएट या ऑथर, जिसमें ऐसा अपन मेन पॉइंट दिखाना है अपने को, मार्क्स अच्छा आना है बोलते, ऐसा हाईलाइट भी करे तो अच्छा दिखता। फिर उसके बाद नीचे देखिए पूरा कंप्लीट है। इसके अंदर ये मोर देन सफिशिएंट समरी, इसलिए आप लोगों को क्रिटिकल कमेंट नहीं लिखे। यहाँ पे देखिए अवेकनिंग ऑफ वुमन, इंट्रोडक्शन, कौन लिखे, के.एम. पानिकर लिखे, कई के बारे में है, और पूरा ऐसे दिख रहा है, इंसाइटफुली पोर्ट्रेस कई के बारे में लिखे हो ना। पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया के बारे में लिखे सो है, साल ब साल कैसी पोजीशन होते गई। हाँ देखिए एक्सप्लेनेशन है। हाँ कंटिन्यू। इसके अंदर भी क्रिटिकल कमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब ये सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये साइंस के ऊपर है, साइंस कैसा यूज़ करे नो, दिमाग कैसा यूज़ करे। डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन लिखे, ये इनके बारे में है, कैसा लिखे देखिए, इनके बारे में है ये पूरा। पहले क्या है, लेसन नेम, राइटर नेम और पर्पस ऑफ राइटिंग। फिर उसके बाद राइटर्स के क्या खासियत है वो बता दिए, ख़त्म। फिर इसके बाद कंटिन्यू करो लेसन के बारे में आप लोग। ये वर्ड है सब पंडित है, देखिए लिखने में नहीं दिखेगा इसलिए बोल दे रहा है आप लोगों को। ये वर्ड नहीं है, इसको हटा दो, सजेस्टेड कट हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू देखो। हाँ आप लोग यहाँ तक भी कंप्लीट कर ले सकते हैं, समरी बहुत ज़्यादा लंबी है यहाँ तक। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अप टू हियर यू कैन राइट, ये है सब, बाकी का ये छोड़ तो भी चलता, आप लोग इन्हें लिखे तो भी चलता। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे women on the platform नंबर 8, पहले इसके अंदर भी हाईलाइट करो कौन सा लेसन है, राइटर, पर्पस ऑफ राइटिंग और अबाउट ऑथर। फिर उसके बाद ऑथर की खासियत एक्सप्लेनेशन में थोड़ा। फिर उसके बाद ये स्कूल बॉय के बारे में है जो उन्होंने 4 बजे तक खड़ा था हॉस्टल जाने के लिए, अननोन लेडी। इसका अभी थोड़ा है नीचे की पीडीएफ में एडजस्ट नहीं हुआ आप लोगों में, तो आप बता रहा हूँ क्या है क्या नहीं करने का। इसका कंटिन्यू है आगे, थोड़ा देखिए। ये ऑन द ग्रासहॉपर एंड द क्रिकेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता हो। देखो इसमें भी क्या करे उन्होंने, लेसन नेम जॉन कीट्स, जॉन कीट्स कौन लिखे इनका,
ग्रास चपर एंड द क्रिकेट जॉन कीट्स लिखे, फिर इसके बाद कई के बारे में है एजेंडा ऑफ राइटिंग, फिर इसके बाद कंटिन्यू। हाँ, यहाँ पे भी क्रिटिकल कमेंट की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करो। ये तो हाईली इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हाईली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुड बाय पार्टी टू मोशोशा। कौन लिखे? पहले लेसन नेम, फिर उसके बाद लेसन एजिकियल, फिर उसके बाद पर्पस ऑफ राइटिंग और एजेंडा ऑफ राइटिंग, व्हाट इज थॉट ऑफ राइटिंग दिस, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन। देखिए आप लोग, इसके अंदर भी क्रिटिकल कमेंट की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। गिल्टी, इसके अंदर क्या है? पहले लेसन नेम क्या है तुम लोग का? रुको ज़रा एक मिनट। हाँ, फर्स्ट द अबव लाइन्स आर वन एक्ट प्ले है, कहाँ से लिए गए बल्कि बता रहे, गिल्टी से लिए गए। कौन लिखे? बॉनीवियर आर नॉट लिखे। और पर्पस ऑफ राइटिंग है, फिर पूरा नीचे आता है, ये आया समझ में। अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन, इसके समरी बहुत रहती है, लेकिन इसको कंपाइल करके इतने लिखे बस हो गया। कंक्लूजन भी इतना है, समरी इतनी है बोल के कंक्लूजन या क्रिटिकल कमेंट में ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। ये है अबाउट द पोएम, तो उसके क्या कई के बारे में है पोएम, ये कौन सी थीम पे बेस्ड है, क्या करे ये पोएम, उसके बारे में ये पूरा कंक्लूजन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता आपको, सॉरी फॉर दिस यार। हाँ देखिए, ये है, मैं आप लोगों को बोला सब, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये विमेन ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 8, ये कंटिन्यूएशन में आप लोगों को अभी बताया था, वही छे वुमेन ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 8 का अभी बताया। सो ये छे, ये इतना सर का है, याद कर लो। उसके बाद का वो छोटा था बोलते इसे यहाँ तक लिखे। तो उसके बाद देखो यहाँ पे है कंटिन्यू ऑफ वुमेन नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 8, वुमेन ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 8। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये किसके बारे में है वो लिखने का है आप लोगों को। फर्स्ट गिफ्ट फॉर क्रिसमस के बारे में है, बारे में नहीं, ऑन द टॉपिक है इसका। कौन लिखे? ओ हेनरी। कई के बारे में है, ये पोर्ट्रेट या लेसन कई के बारे में वो लिखने का है आप लोगों को। फिर एक्सप्लेनेशन लिखने का है, देखो जिम एंड डेला के बारे में है, ये अच्छी है स्टोरी, एक बार आप लोगों को सुनिए करने सुनिए। हाँ यहाँ पे हेडिंग नहीं है, हेडिंग में से मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। एन इंटरव्यू बोल के लेसन है, वो लेसन का है, ये चलेगा। हाँ, ये कौन लिखे? रिचर्ड गॉर्डन लिखे, कई के बारे में है, उनके बारे में लिखना है थोड़ा। और इसके अंदर नरेटर कई के बारे में लिखे, सो ये लिखने का है, एजेंडा ऑफ राइटिंग। देखिए यहाँ पे छोटी थी समरी, इसलिए क्रिटिकल कमेंट आया। तो आपने पूरे समरीज हो गए, इतने लिखो। तो बस ये डॉक्टर्स बोल के एक है, वो मैं नहीं लिखा, आप लोगों ये एक्स्ट्रा में छोड़ सकते हैं अगर आ गई तो। आने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ गई तो एक्स्ट्रा में लिख लीजिए आप। बस अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी दिखी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न को भूलो ज़रा। और मैं इसके अलावा दूसरे भी जो ग्रामर बिट्स है आप लोगों के सेक्शन बी और सेक्शन सी है वो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ।